विवाद के कारण दुनिया ने जान रहा है कौन है। पवन सिंह है, लाइव आके बोल रहे हैं, स्टेज पर चढ़ के बोल रहे हैं, दर्शकों के बीच में खड़ा होकर बोल रहे हैं। नहीं दिख रहा है क्या? अगर लड़ाई अगर शांत करना था तो आप फ़ोन कर सकते थे, बोल सकते थे कि भैया खेसारी तुम ऐसा ना करो, हमको तकलीफ़ होता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि स्टेज से बोलेंगे तो पूरा मीडिया फोकस होगा, टीआरपी मिलेगा और लोग हमको जानेंगे। ये लड़ाई को खुद बढ़ा रहे हैं ये लोग। पवन सिंह को मंच पर चढ़कर इस तरह से एक स्टार को नहीं कहना चाहिए था। हमको तो ये लगता है जब से अक्षरा सिंह जो गाना गाई है ना खेसारी के साथ, पानी पानी वाला, पवन सिंह को लगता है खींच चढ़ गया होगा। भोजपुरी में कई दिनों से विवाद चल रहा है, जो कि विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये भोजपुरी का विवाद जातिगत बढ़ चुका है, कोई खेसारी के पक्ष में तो कोई पवन के पक्ष में, यानी दो जाति आपस में बट गई है और आपस में लोग लड़ रहे हैं। वहीं अब जब ये विवाद खत्म होने को होता है तब कोई ना कोई लाइव आता है और इस विवाद को और बढ़ा दे रहा है। यही हमारे साथ एक पत्रकार हैं देवेंद्र जी, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये विवाद का आखिर कारण क्या है। भोजपुरी में 2 दिनों से विवाद चल रहा है, आपको पता है? जब गांव में आग लगती है ना तो उसका प्रभाव पूरे शहर में दिखता है ना। वही हाल हुआ है इन दोनों के साथ। ये दोनों तो सुलझा रहे हैं अपना विवाद, लेकिन कुछ लोग हैं इसके ऊपर अपना रोटी सेक रहे हैं। अब क्या कहा जा सकता है? हाँ, विवाद पर ध्यान दिया जाए ये गलत है। पवन सिंह को मंच पर चढ़कर इस तरह से एक स्टार को नहीं कहना चाहिए था, सीखना चाहिए। रवि किशन इतने बड़े स्टार हैं, हिंदी फिल्मों में काम किए हैं, साउथ की फिल्मों में काम किए हैं, पूरा भारत उनको जानता है। भोजपुरी के वो स्टार हैं। मनोज तिवारी वो भी स्टार हैं। और पता नहीं पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक समझ में आ रहा है स्टारडम का उनके ऊपर खुमारी छा गया है। इस तरह से छाया है ना कि ये जनता सब जान रहा है। जो जनता प्यार करती है ना वो जनता लताड़ती भी है। जनता के साथ ना खेलें। वैसे ये दोनों आपस में तो लड़ ही रहे हैं, यहाँ पे जनता आपस में लड़ने लगे, 2 जाति आपस में लड़ने लगी है। अरे भैया आप बिहार में रहते हैं, जाति जो है ना नस में घुसा हुआ है। जाति जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। मैंने पहले तो राजनीति में जातिगत होती थी, अब तो ये नहीं सबसे जो बोला जाता है ना राजनीति से ज़्यादा ना इंडस्ट्री में जातिवाद होता है। खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह है, राजपूत हैं। राजपूत और यादव जो लड़ाई हो रहा है ये बरसों से चल रहा है, ये कोई नया बात नहीं है। ये जातिगत तो होना ही है। बिहार में कुछ भी होता है तो जातिगत कनेक्शन बनता ही है। अयांश का मामला देख लीजिए आप, जातिगत का मामला बन गया। कोई और मामला ले लीजिए आप, हाल ही में तेजस्वी ने शादी किया, हाँ, जाति का मामला हो गया, धर्म का मामला हो गया, उसके मामा भड़क गए साधु यादव। तुमको क्या जात लड़की नहीं मिला, तुम चला गया प्रजात में? तो ये जात का जो चीज़ जाने वाला नहीं है। और जब भोजपुरी में भाई सब जान ही रहे हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, यादव सब भरे पड़े हैं, लेकिन लड़ाई हो रहा है यादव और राजपूत में। लड़ाई होगा तो सब लोग आगे कूदेगा ही कूदेगा, अब कूद रहा है। कल अक्षरा सिंह लाइव आकर बोली, वो क्या साबित करना चाह रही है? कह रही थी कि सबको एक आइए, सबको देख लेंगे, एक एक करके सबसे फरिया लेंगे। अरे सब लोग जो है ना सिर्फ बोलने में है, अगर असली में मर्द है ना, लड़ना चाहता है, फरियाना चाहता है, सब लोग मैदान में भिड़ जाए। भोजपुरी को इस तरह से जो गंदा किया जा रहा है ना, बहुत ही गलत हो रहा है दर्शकों के साथ। अरे देखिए ना साउथ के दर्शक हैं, देखिए ना बॉलीवुड के दर्शक हैं, कहाँ लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। दर्शक जो होता है ना दिल से जुड़ता है किसी के साथ, और जब स्टार आपस में लड़ते ना नुकसान सिर्फ दर्शक का होता है। दर्शक ना जान रहा है कि यादव है ना ही राजपूत है, वो सिर्फ जान रहा है कि हमारा हीरो एक कलाकार है। लेकिन ये लोग इतने जाहिल हो चुके हैं कि आपस में मर कट रहे हैं। ये खुद बता रहे हैं कि हम जात इस जात से, तुम इस जात से हो। ये जाति की लड़ाई नहीं हो रहा है, ये स्टारडम की लड़ाई हो रही है और जनता के साथ खेला जा रहा है। अच्छा, जैसे भोजपुरी को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम भोजपुरी के कलाकार खुद कर रहे हैं, आम जनता बदनाम नहीं कर रहे हैं। गंदा गाना कौन गाता है? भद्दी गाना कौन गाता है? कलाकार गाता है, ना कि जनता गा रहा है। भोजपुरी के जो स्टार है, सोकोल स्टार है, वो गंदा कर रहे हैं, जनता नहीं गंदा कर रहा है। अगर ये लोग आपस में ना लड़के अगर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए लड़ाई लड़ते, भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ते, ये लोग नहीं लड़ेंगे।
भोजपुरी से अश्लीलता हटाने के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। खेसारी लाल यादव अपना कमर हिला रहे हैं, पवन सिंह भी कमर लचका रहे हैं, दोनों का दुकान चल रहा है, मिलियन पार हो रहा है, लाखों रुपया आ रहा है, करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन भोजपुरी समाज का उत्थान कैसे हो उस पर काम नहीं करेंगे। ये लोग को सिर्फ चाहिए व्यूज, टीआरपी, पैसा। अब पैसा को इसको इतना नशा चढ़ गया है कि स्टेज पर चढ़कर किसी को धमकी दे रहा है, वो लाइव आकर धमकी दे रहा है। भैया विवाद का कारण किसे आप मानते हैं? इस विवाद का कारण, विवाद का कारण दुनिया ने जान रहा है कौन है। पवन सिंह है, लाइव आके बोल रहे हैं, स्टेज पर चढ़ के बोल रहे हैं, दर्शकों के बीच में खड़ा होकर बोल रहे हैं। नहीं दिख रहा है क्या? अगर लड़ाई अगर शांत करना था तो आप फ़ोन कर सकते थे, बोल सकते थे कि भैया खेसारी तुम ऐसा ना करो, हमको तकलीफ़ होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि स्टेज से बोलेंगे तो पूरा मीडिया फोकस होगा, टीआरपी मिलेगा और लोग हमको जानेंगे। ये लड़ाई को खुद बढ़ा रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं ये विवाद वो लोग खुद उत्पन्न किया है ताकि खुद मीडिया में बने रहे। मीडिया में बने रहे। इन लोगों का काम है क्या है भाई साहब? हर 2-3 महीना में कोई नया नाटक ला देते हैं ये लोग। पिछले दिनों कई दिनों पहले अक्षरा सिंह पवन सिंह का विवाद चल रहा था ना जी, वो सब क्या था? अभी खेसारी पवन सिंह विवाद हो गया है। हमको तो ये लगता है जब से अक्षरा सिंह जो गाना गाई है ना खेसारी के साथ, पानी पानी वाला, पवन सिंह को लगता है खींच चढ़ गया होगा। हिंदी गाना है ना वो भी। पवन सिंह तो बोल रहे थे हिंदी को तो मैंने जन्म दिया है भोजपुरी में। तो सब वर्चस्व की लड़ाई है, सब लड़ाई है।